नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल इसके साइंस क्लासेस पे सर। और आज आप सबके लिए एक महा धमाका चीज लेकर के आया हूं सर, जो कि मालूम है ना, क्वेश्चन बैंक। और क्वेश्चन बैंक है तो सर जी आपको ये पता है क्या है, ये 2021 का जो 2021 में पूछा गया था प्रथम पाली में, यानी साइंस का A to Z आज आपको क्लास करने वाला है सर। यानी प्रथम पाली और सेकेंड पाली दोनों का आज हम क्वेश्चन पूरा कर दूंगा सर, ठीक ना। तो आपको सीधे मैं लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। और सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, चलिए देखिए, सबसे पहली बात कहा जाता है सर साइंस। साइंस आपका क्या है सर, ये विज्ञान। ये क्वेश्चन बैंक 2011 से लेकर के 2021 तक सोल्यूशन करूंगा, जो कि आज हमारा ऑब्जेक्टिव का ये पहला क्लास है, ठीक ना सर। ये कैमा क्लास है सर, ये आपका ये पहला क्लास है। कैमा क्लास है, ये पहला क्लास है, ठीक। तो आपको इसी तरीका से बहुत सारा क्लास चलता रहेगा सर। ये आपको ऑफिशियल यानी आपका जो क्वेश्चन बैंक होता है, जो ओरिजिनल क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, वही क्वेश्चन सोल्यूशन करने वाले हैं सर। तो आपको सीधे मैं आपको क्वेश्चन की दुनिया में लेकर के चलता हूँ। आपको क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइएगा सर, देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है ना कि ऐसे तत्व, थोड़ा सा इसको सर पेन को एकदम छोटा करने दो सर, तभी मजा आएगा। कहता है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं कहा जाता है क्या। अच्छा, ऐसे तत्व, कैसे तत्व सर, ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग करता है। इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं, उसे कहा जाता है क्या, तो इसे धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, इसे धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है सर, धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। तो यही बात को सर गौर करना है, ठीक ना, कि जो इलेक्ट्रॉन को क्या करता है सर, त्याग करता है, ठीक ना, और धनात्मक आयन बनाते हैं, उसे क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। क्या कहा जाता है, धातु कहा जाता है। और एक चीज और आपको मैं बता देना चाहता हूं सर, देखो ऐसे याद करना है, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाते हैं धातु, इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनात्मक बनाते हैं धातु। अरे भाई धातु। और एक चीज और आपको बता देना चाहता हूं कि सर जो मैं करवा रहा हूं इस सारे का आपको पीडीएफ भी मिलेगा सर। पीडीएफ कहाँ मिलेगा ये भी बता देना चाहता हूँ। देखिए देखिए, सबसे पहली बात कहा जाता है ना सर कि यहाँ पे ये टेलीग्राम आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या दिखाई दे रहा होगा, टेलीग्राम। तो आपको टेलीग्राम पे जाना है सर, आपको @ सर्च करना है, संदीप 7295। ये मेरी आईडी खुल जाएगा, इसे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पर जो भी मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ उसका पीडीएफ ऑलरेडी मैं भेज चुका हूँ, ठीक ना सर। तो वो आपको पीडीएफ मिल जाएगा। और आपको पीडीएफ के साथ साथ आपको एग्जाम के 30 मिनट पहले मैं प्रयास करूँगा कुछ ना कुछ भेज दूँ, ठीक ना। और तो समझिएगा होगा कि एग्जाम के पहले 30 मिनट किया जाता है सर, ठीक ना। तो और या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया, वहां से जाकर के ज्वाइन कर लेना। दूसरी बात यह है सर कि अगर बेहतर शिक्षा पाना चाहते हो, बेहतर रिजल्ट करना चाहते हो, तो इसके साइंस क्लासेस के साथ जुट जाओ। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। अरे कर दो ना रे मोहतरमा, कर दो। हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन वाले घंटा को प्रेस कर देना। ये फेसबुक को भी ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी को भी ज्वाइन कर सकते हैं, मन करे तो छू कर सकते हैं, ठीक ना सर। आपको मैं लेकर के चलता हूँ क्वेश्चन की दुनिया में। आइए सर, और फटाफट करना है सर, ठीक ना। कहता है लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं क्या। कहता है लोहे पर जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं क्या। एकदम फर्स्ट चलना है सर, लोहे पे जिंक लेपित करने की क्रिया को कहते हैं गैल्वेनीकरण। क्या कहते हैं, गैल्वेनीकरण। हाँ, कहता है सर लोहे पे क्या जिंक लेपित, कौन सी लेपित, जिंक लेपित करने की क्रिया को कहा जाता है गैल्वेनीकरण। क्या कहा जाता है, गैल्वेनीकरण। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न में कौन सा संयोजी यौगिक है। अगर बात करेगा सहसंयोजी यौगिक का, किसका बात करेगा, सहसंयोजी यौगिक का, तो होगा मीथेन CH4, ठीक ना। यानी कहता सर निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है, तो मीथेन CH4। अरे कहता है ना चाहो तो दिल कैसे भरे। हाँ सर, एकदम मजे मजे में पढ़ना सर, ताकि हमसे क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा टारगेट है चला कि पिछला बार तो 458 नंबर आया था ना। इस बार प्रयास रहेगा ना मेरा सर कि आपको 468 नंबर में ठेगा दूंगा, चला ठीक ना। कहता है आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का। आभूषण बनाने वाला सोना होता है कितना कैरेट का, जल्दी जल्दी कमेंट कर। आभूषण बनाने वाला 22 कैरेट का। कितना कैरेट का, 22 कैरेट का। 24 कैरेट का नहीं होता है, 22 कैरेट का होता है, ठीक ना सर। अगला, वो शुद्ध सोना होता है 24 का, ठीक। कहता है निम्न में कौन सा आकृष्ट तत्व है। देखो कहेगा निम्न में कौन आकृष्ट तत्व है। अगर बात करेगा आकृष्ट तत्व का, किसका बात करेगा, आकृष्ट तत्व, किसका, आकृष्ट तत्व का, तो होगा क्या होगा, आर्गन। क्या होगा सर, ये आर्गन होगा। हाँ, बात करेगा आकृष्ट तत्व का तो होगा आंसर आर्गन, आकृष्ट तत्व का तो होगा आंसर आर्गन, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कहता है क्या सर, कितना ताप, क्या सर, रुक जाओ, ताप और टीन के, रुक जाओ यहाँ पे थोड़ा सर गड़बड़ हो गया। देखो सर, यहाँ पे होगा तामा एवं टीन के मिश्र धातु को कहते हैं क्या, तामा एवं
तीन के मिश्र धातु को क्या कहते हैं? तो तांबा एवं तीन के मिश्र धातु को कहते हैं कांसा। क्या कहते हैं सर? कांसा। क्या कहते हैं सर? कांसा। क्या कहते हैं सर? कांसा। नहीं, ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। अगला कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? अच्छा, ये हमको बताना होगा कि आप सबको बताना होगा। अरे जल्दी जल्दी शेयर करके ठोको ना रे। हाँ, ऐसा कहीं नहीं मिलने वाला है सरबा, कितना तो ऑप्शन वो गलत मरवा देता है। कहता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? जल्दी जल्दी कॉमेंट कर। हाँ, बहुत अच्छा मेरे भाई। प्लास्टर ऑफ पेरिस के तो CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, यानी ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। बहुत अच्छा। कहता है अम्ल और क्षार, अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर बनाते हैं क्या? तो अम्ल और क्षार आपस में विक्रिया कर बनाते हैं लवण। क्या बनाते हैं? लवण। अम्ल और क्या मिलेगा? क्षार बनाएगा क्या? लवण। क्या बनाएगा? लवण। अम्ल और क्षार मिलेगा, बनाएगा क्या? लवण। गौर करना। कहता है क्या सर कि शोषण के अंतिम उत्पाद है कौन? शोषण के अंतिम उत्पाद है क्या? अच्छा, जल्दी जल्दी कमेंट करो रे, जल्दी जल्दी कमेंट करना रे मोहतरमा। हाँ, Ca2, H2O और ऊर्जा, ये तीनों है सर, ठीक ना? कहेगा सर शोषण के अंतिम उत्पाद है कौन? तो Ca2H2O और ऊर्जा। क्या होगा सर? शोषण के अंतिम उत्पाद है तो CO2H2O और क्या होगा? ऊर्जा होगा सर, ठीक ना? जल्दी जल्दी इसको तुम एक बार खाली वीडियो को देख लो, कुछ करना नहीं सर, ठीक ना? कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? तो दांत की सबसे ऊपरी परत जो होता है सर, वो क्या होता है? इनेमा होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। क्या होता है? इनेमल होता है। यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? बी होगा। दांत के सबसे ऊपरी परत क्या होगा सर? इनेमल। ऑप्शन नंबर बी होगा। कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? रे भाई, रे भाई, रे भाई। हाँ, प्यार करे में तेज रहेगा, पढ़े में भूत रहेगा रे ना, दोनों में तेज रहा। जो प्यार करे में भी तेज और पढ़े में भी तेज, तो ओकरो में तुम यहाँ भी तेज रहो, ठीक ना सर? हाँ, तबे मजा आएगा। कहता है मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? रे मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग क्या है? तो छोटी आंत। कौन आंत? छोटी आंत। हाँ, किसका? तो मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। कौन आंत? छोटी आंत। अगला कहता है प्राक्कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? प्राक्कण किसके अंदर बनते हैं? क्वेश्चन बड़ी मजेदार है। कहता है प्राक्कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो प्राक्कण किसके अंदर बनते? कमेंट करो रे, कमेंट करो, सबका कमेंट देखता हूं सरबा। जल्दी जल्दी टिक करो, जल्दी जल्दी टिक करो। प्राक्कण किसके अंदर बनते हैं सर? तो हाँ, प्राक कोश के अंदर। बहुत अच्छा मेरे भाई, थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। हाँ, क्या कहता है सर कि प्राक्कण निम्न में से किसके अंदर बनते हैं? तो प्राक कोश के अंदर। किसके अंदर? प्राक कोश के अंदर। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। अगला कहता है ना कि चलनी नलिकाएं पाई जाती है। चलनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ? अच्छा, किसमें? चलनी। क्या? चलनी नलिकाएं पाई जाती है किसमें? किसमें चलनी नलिकाएं पाई जाती है? किसमें? अरे रब करे तेरे दिल में भी छेद हो जाए। कहता है चलनी नलिकाएं पाई जाती है कहाँ? कहाँ? कमेंट करना। बहुत अच्छा मेरे भाई। फ्लोयम में। किसमें सर? फ्लोयम में। किसमें? फ्लोयम में। हाँ, चलनी नलिकाएं पाई जाती है फ्लोयम में। किसमें? फ्लोयम में। किसमें? फ्लोयम में। हाँ। अगला आरबीसी की जीवन अवधि होती है। आरबीसी का जीवन अवधि कितना दिन का होता है? आरबीसी का जीवन अवधि कितना दिन का होता है? आरबीसी का जीवन अवधि होता है 120 दिन। कितना दिन का? 120 दिन का। आरबीसी की जीवन अवधि होती है कितना? 120 दिन का। अगला कहता है सर मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। मानव शरीर का सबसे लंबी कोशिका क्या है? तो न्यूरॉन है। क्या सर? न्यूरॉन है। क्या सर? न्यूरॉन है। क्या सर? न्यूरॉन है। न्यूरॉन है। क्या सर? न्यूरॉन है। हाँ, सबसे लंबी कोशिका कहेगा तो सर मानना न्यूरॉन के। सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन। हाँ, तो मानव शरीर की सबसे हम जिस तरह से पढ़ा देते हैं और मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपसे क्वेश्चन छूट जाएगा तो बेकार है ना, पढ़ाते हैं रे, पढ़ाने भी छोड़ देंगे सर। हाँ, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन है। क्या सर? न्यूरॉन। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है अंडाणु निषेचित होती है। अंडाणु निषेचित होती है। अरे देखो 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 ना, कहता है रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। कहता है सर अंडाणु, अरे रुको ही ना पढ़ाते हैं। अंडाणु निषेचित होता है। अच्छा, अंडाणु निषेचित होता है किसमें? फैलोपियन नालिका द्वारा। किसके? फैलोपियन नालिका द्वारा। किसके द्वारा? फैलोपियन नालिका द्वारा, ठीक ना? ऑप्शन नंबर आपका डी होगा।
1 mA बराबर होता है, अच्छा 1 मीटर एम्पियर बराबर होता है कितना, तो 10 पे टू पावर 10 पे पावर 10 पे पावर 10 पे पावर 10 पे पावर कितना, 10 पे पावर -6। हाँ बहुत अच्छा। कहता है डीजल का प्रयोग होता है, अच्छा डीजल का प्रयोग होता है, जल्दी जल्दी कमेंट करना रे, डीजल का, डीजल डीजल डीजल, अरे डीजल 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 डीजल। आप देखो 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 इधर देखो, पेट्रोल देखो होता है क्या सर, पेट्रोल, पेट्रोल बाइक में लगाया जाता है सर, पेट्रोल पता है कब होता है, डीजल इंजन, देखो इधर सर एक चीज़ गौर करना, डीजल जो होता है ना सर वो भारी वाहनों में भी किया जाता है सर, जो अधिक वाहन मतलब जैसे हो गया बस ट्रक, इस सब में डीजल इंजन नहीं करेगा ना उपयोग, तो सर आप पेट्रोल करेगा तो वो लाक ही जाएगा, क्योंकि बहुत जल्दी पेट्रोल लाग जाता है, ठीक ना। तो डीजल करेगा तो ये सब जल्दी नहीं लगता है, तो बड़े वाहनों में डीजल ही लगाया जाता है, रेल के इंजनों में डीजल ही लगाया जाता है, विद्युत उत्पादन में भी डीजल लगाया जाता है, पेट्रोल जला लगाएगा तो लाक जाएगा। और इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी मार देना, क्या मार देना, इनमें से सभी। एक चीज़ और आप सबको मैं बता देना चाहता हूँ सर कि मेरा क्लास कौन कौन सी चल रही है। देखिए सर यहाँ पे गौर करिएगा, यहाँ पे टॉप 80 क्वेश्चन करवा रहा हूँ सर, जो कि लघु उत्तरीय 2 नंबर वाले हैं, ठीक ना, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं रहेगा सर। और साइंस का भी क्वेश्चन, साइंस में सर आपको करवा रहा हूँ टॉप 100 क्वेश्चन, कितना क्वेश्चन सर, टॉप 100 क्वेश्चन, ठीक ना, जो कि सर आपको ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है सारे सर, और इससे बाहर भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक ना। और चलते हैं सर, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है अगला। आइए सर, रे सोना मेरे नोना मेरे बाबू मेरे सोना, अरे प्यार ना तू करना मेरे बाबू मेरे सोना, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ देखना रे मेरे बाबू। कहता है सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, अच्छा देखो कहता है सौर सेल और सौर ऊर्जा दोनों अलग अलग है, ये सौर सेल, ये वाला सौर सेल और सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन सर। तो विद्युत ऊर्जा में सौर सेल सौर ऊर्जा को रूपांतरित करते हैं विद्युत ऊर्जा में, किसमें, विद्युत ऊर्जा में। सोना की परमाणु संख्या कितना होता है सर, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है सर, सोना का परमाणु संख्या कितना होता है सर, 79। बहुत अच्छा मेरे भाई, ये सब तो रटने वाला चीज़ है सर। कहता है निम्न में कौन ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, अच्छा ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, कह रहा है ऑक्सीजन की क्रिया नहीं है, क्या बोला, निम्न में कौन ऑक्सीजन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, कह रहा है कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, ये ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, अच्छा ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अच्छा दहन तो होता है ऑक्सीकरण का क्रिया, ये तो बहुत अच्छा चीज़ है सर, है ना। इसके बाद आपको शोषण भी ऑक्सीकरण का क्रिया होता है, ऑक्सीकरण का क्रिया होता है, भोजन का पाचन भी ऑक्सीकरण का क्रिया है, अवक्षेपण ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है, तो कारण निम्न में कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, तो अवक्षेपण जो ऑक्सीकरण का क्रिया नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। कहता ऑक्सीजन की संयोजकता होती है कितना, ऑक्सीजन की संयोजकता होती है कितना, ऑक्सीजन की संयोजकता तो 8 नंबर में 8 ऑक्सीजन होता है, 9 फ्लोरीन 10 नियोन, 7 नाइट्रोजन 8 ऑक्सीजन, तो 8 ऑक्सीजन कितना होता है 2, अरे रे 2 8, ये तो हो गया 2 और कितना सर आपका 2 और 6 कितना 8, 2 6 कितना 8, 2 और 6 कितना 8 सर, यानी आपका कहा ऑक्सीजन तो होगा कितना 2, कितना होगा सर ये आपका 2 होगा, कितना होगा आपका ये 2 होगा, कितना होगा ये आपका 2 होगा, ठीक ना। तो संयोजकता कितना होता है सर, ये आपका 2 होता है। अगला कहता है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए कितना, अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए कितना, ये मैंने पढ़ाया था, ये मैंने पढ़ाया था, मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरा स्टूडेंट होगा इसको टिक याद देगा। हाँ 5.6 से कम, 5.6 से कम, 5.6 से कम, बहुत अच्छा मेरे भाई। कहता है चोटी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चींटी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, चोटी तो हर चोटी, मेरा सर्वत चोटी मेरा याद आ जाता है सर, लेकिन चोटी तो अलग चीज़ हो गया सर। कहता है चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये चीज़ मैं पढ़ाया हूँ सर, ये चीज़ मैं पढ़ाया हूँ, चींटी की डंक में मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, कौन सी अम्ल सर, मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। तो चींटी की डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। अगला कहता है सर कि वनस्पति तेलों में होती है क्या, वनस्पति तेलों में होती है, वनस्पति तेलों में होती है, तो वनस्पति तेलों में लंबी
संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखलाएं होती है। ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। कहता है ब्यूटेन के कितने समयवी संभव है, ब्यूटेन के कितने समयवी संभव है, तब ब्यूटेन यानी 1 मीथेन 2 इथेन 3 प्रोपेन 4 ब्यूटेन यानी 4 ब्यूटेन। कितना सर? 4 ब्यूटेन। 4 ब्यूटेन होता है ना, तो कह रहा है कितने समयवी संभव है, तो 4 ब्यूटेन यानी कितना सर आपका 2। कितना सर? 2 समयवी संभव है। अगला कहता है मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या है? मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व का वर्गीकरण का जो आधार है सर, वो आपका परमाणु धर्मानेची में पढ़ा चुका हूं बहुत बार। मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार है परमाणु धर्मन रदरमन 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 रदरमन। हाँ, ये 22 नंबर है। कै नंबर था? कै नंबर था? हाँ 27 नंबर था ना सर। अगला 28 नंबर कहता है अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा। अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होगा। तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणु संख्याओं का अनुपात क्या होगा? तो देखो उधर यहाँ पे गौर करना सर। अमोनिया के अणु में, किसके अणु में? अमोनिया के अणु में, तो 1 अनुपात कितना होगा? 3 होगा सर। 1 अनुपात कितना होगा? 3 होगा। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का अनुपात कितना होगा? 1 अनुपात 3 होगा। निम्न में कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? अच्छा, निम्न में कौन? यहाँ मिथेन, एथाइन, एथेनॉल, एथेनॉल, मीथेन, इनमें कौन कमरे के तापक्रम पर द्रव है? तो कमरे के तापक्रम पर क्या सर? द्रव है। तो कमरे के तापक्रम पे द्रव एथेनॉल होता है। क्या होता है सर? एथेनॉल होता है। एथेनॉल होता है। क्या होता है सर? एथेनॉल होता है। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला कहता है ना सर सिरका में निम्न में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? कहता है सिरका में निम्न में कौन अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है सर? सिरका में कौन से अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अरे भाई हाँ, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरका में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। अरे मेरे भाई मेरे सोना, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है मेरे जानू? तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। कहता है निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? कार्बन के अपरूप है तो हीरा। अन्य क्या होगा सर आपका? हीरा, ग्रेफाइट, फ्यूरिन, तीनों होता है। देखो एकरे में बचपन चकमका जाता है। कितना मारता था ग्रेफाइट, कितना मारता है हीरा। देखो कार्बन के अपरूप हीरा भी होता है और ग्रेफाइट भी होता है और फ्लोरीन भी होता है। यानी इनमें से सभी मारना होगा आपको, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे, और गड़बड़ाओगे तो सर्वसदियों नहीं होगा रे, क्योंकि नौकरी नहीं लगेगा तो शादी होगा। कहता है ना देखूं तो जी ना भरे, कैसे तू हमसे शादी ना करे। अब देखो सर, हाँ तो क्या कहता है सर निम्न में कौन कार्बन के अपरूप है? तो ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है, यानी इनमें से सभी हैं। ठीक ना। और कितना लोग मारेगा ग्रेफाइट और हीरा? हम कहेंगे कि तीनों होता है। देखो इनमें से सभी ऑप्शन में है। ठीक ना। 31 का डी। अगला सर, अगला कहता है एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं। अब देखो सर, एक अनुसूत्र परंतु विभिन्न संरचना सूत्र वाले यौगिक कहलाते हैं क्या? क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? तो समयवी कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? समयवी कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर 1 बुझा हुआ चूना है। हे अरे छोटे छोटे आँखों में बड़ी बड़ी प्यार है। अरे छोटे छोटे आँखों में बड़ी बड़ी प्यार है, और छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम के लिए बड़ा ईमानदार है। हाँ कहता है बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना है। बुझा हुआ चूना क्या है? बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला बोलना रे, तो CaOH का होल 2 बुड़बक सब। देखो ऑप्शन नंबर 1। कहता है निम्न में कौन भस्म नहीं है? कहता है निम्न में कौन भस्म नहीं है? निम्न में कौन भस्म नहीं है? अच्छा, निम्न में कौन भस्म नहीं है? भस्म नहीं है तो आपका बी नंबर होगा NaCl। क्या होगा सर? NaCl। जस्ता, क्या सर? जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है। जस्ता का अयस्क है तो जिंक बेंडिंग। क्या? जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड, जिंक ब्लेंड। अगला क्या कहता है सर? सिलिकन
है एक क्या? सिलिकॉन है एक क्या? सिलिकॉन है एक क्या? तो सिलिकॉन है एक उपधातु। क्या है सर? उपधातु। सिलिकॉन क्या है? उपधातु। क्या है मोहतरमा? उपधातु। ठीक ना? जा करके जो लोग भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना पड़ेगा भाई, में कोई शक ही नहीं है। अभी तक बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा और सभी दोस्तों को शेयर करना पड़ेगा। ईमानदारी के साथ शेयर करो सर, बस सबको ईमानदारी के साथ शेयर करो। 10-10 को सब्सक्राइबर सब कोई बढ़ाओ सर, आपका भाई आपके लिए तरक्की करेगा सर। आपके लिए ईमानदारी से मेहनत मैं आपके लिए करता हूं सर, और इसी तरीका से ईमानदारी से मेहनत आपके लिए मैं करता रहूँगा सर, क्योंकि मुझे किसी चीज़ का लोभ नहीं है सर, नहीं तो मुझे किसी से डर है। सिर्फ डर है सर तो वो आप सबसे है, क्योंकि अगर आप सबको अच्छा नहीं पढ़ाऊँगा तो आप हमसे नहीं पढ़ पाओगे सर, इसलिए आप सबसे मैं ज़रूर डरता हूँ, है ना। कहता है सर एल्कोहल में कहाँ रे कहाँ, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? अच्छा देखो, एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो एल्कोहल में आपका कार्बन तो उपस्थित है, ऑक्सीजन भी उपस्थित है, हाइड्रोजन भी उपस्थित है, लेकिन नाइट्रोजन उपस्थित नहीं है। तो कहा एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित नहीं है? तो नाइट्रोजन नहीं है, ऑप्शन नंबर डी। कहता है मेथेनाइक अम्ल का समान सूत्र क्या, समान नाम क्या है? मेथेनाइक अम्ल का समान नाम, मेथेनाइक क्या है सर? मेथेनाइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक, मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है रे मेरे मास्टर बा? बताओ ना रे मास्टर बा। तो फॉर्मिक अम्ल क्या है सर? फॉर्मिक अम्ल क्या है सर? फॉर्मिक अम्ल। हाँ, मेथेनोइक अम्ल का समान नाम क्या है सर? फॉर्मिक अम्ल। क्या है सर? फॉर्मिक अम्ल। अगला कहता है स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है, स्वापोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो स्वापोषी पोषण के लिए आवश्यक है लैक्टिक अम्ल। क्या है सर? इनमें से सभी क्या है सर? इनमें से सभी ने क्लोरोफिल भी है और कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल भी है और सूरज की प्रकाश भी है सर, यानी स्वापोषी पोषण के लिए सभी आवश्यक है। क्या सर? सभी आवश्यक है। सभी क्या है सर? आवश्यक है। सभी क्या है सर? आवश्यक है। ठीक ना? एक में कोई डॉट, अरे डॉट नानू। कहता है मैग्नीशियम पाया जाता है, मैग्नीशियम पाया जाता है तो क्लोरोफिल में, किसमें? क्लोरोफिल में, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है, क्लोरोफिल में, किसमें? क्लोरोफिल में। अगला अगला क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। चलिए आइएगा सर, अगला क्वेश्चन देखिए सर क्या कहता है। अगला क्वेश्चन कहता है ना, क्या कहता है? थोड़ी सी सर गला बहुत बस जाता है, ठीक ना? कहता है ना कि विद्युत, एक सेकेंड सर, काम कर रहा है ना मेरा माइक। हाँ, कहता है ना सर कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? विद्युत चुंबक, कौन चुंबक? अरे विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? किस पदार्थ के छड़ का उपयोग होता है? तो आइस्पात। आइस्पात क्या होता है सर? आइस्पात, ठीक ना? धक्का धक मार। कहता जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो मैं गतिशील कण क्या है? एक सेकेंड सर, जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है? अच्छा, गतिशील कण आप सबको मैंने पढ़ाया था क्या, कि देखो परमाणु, आयन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन एनी टाइम क्या करता रहता है सर? मूव करता रहता है। क्या करता रहता है? मूव करता रहता है। तो जो गतिशील, जो एनी टाइम मूव करता रहता है वो क्या है सर? इलेक्ट्रॉन। तो बोला गतिशील, तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन। ओम का नियम दर्शाता है क्या? ओम का नियम क्या दर्शाता है? जल्दी जल्दी कमेंट करना सर, बस सब कोई नहीं पढ़ता है, सब कोई नहीं पढ़ता, हमको मालूम है। अरे गतिशील का ओम का नियम है V/IR, यानी ऑप्शन नंबर ए। अगला कहता है विभवांतर कैसा है मात्रक? कमेंट करना तो सर बस सबका फोड़ देंगे हम माथा, है ना। कहता है कैसे विभवांतर कैसा है मात्रक? क्या है विभवांतर कैसा है मात्रक? विभवांतर कैसा है मात्रक? विभवांतर कैसा है मात्रक? वोल्ट। कहता है आमीटर का प्रतिरोध होता है, आमीटर का प्रतिरोध होता है। अच्छा, आमीटर का प्रतिरोध होता है क्या? आमीटर का अजीब क्वेश्चन है, अजनबी क्वेश्चन है ना। अमीटर का प्रतिरोध होता है बहुत छोटा। क्या होता है सर? बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत छोटा। क्या होता है? बहुत छोटा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर? थोड़ी सी गौर करना। कहता है विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? विद्युत बल्ब कहेगा ना, क्या कहा? विद्युत बल्ब कहा। क्या कहा? विद्युत बल्ब। अगर विद्युत बल्ब कहा तो मार देना घपसना टंगस्टन। हाँ,
तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट निम्न में से किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। अगला कहता है एरोस्टेट का उद्देश्य क्या है? एरोस्टेट का उद्देश्य क्या है? तो एरोस्टेट का जो उद्देश्य है सर, वो बड़ी अजनबी चीज़ है, धारा का परिणाम वृद्धि या कमी। अब देखो एरोस्टेट का क्या है उद्देश्य सर? तो धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी। धारा का परिणाम में वृद्धि या कमी, ऑप्शन नंबर क्या है सर? आपका सी है। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम है, इसे बोलने की जरूरत नहीं है। अरे दाढ़ी बनाने के लिए कौन सी दर्पण का उपयोग किया जाता है? मैंने पढ़ाया था कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सी दर्पण का प्रयुक्त उपयोग किया जाता है। तो मैंने आपको बोला था कि दाढ़ी होता है छोटा छोटा, दिखाई देना चाहिए बड़ा बड़ा, तो अवतल दर्पण। कहता है श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलित अधिक होता है? देखो ये पर क्या प्रिज्म है सर? ये क्या है? ये प्रिज्म है। ये प्रिज्म से यहाँ क्या होता है? सबसे ऐसे तरह से 7 को कलर बनाता है सर। सबसे ऊपर क्या होता है सर? लाल होता है। क्या होता है? सबसे नीचे क्या होता है? बैगनी। तो सबसे कह रहा है, सब कह रहा है ना, किस किरण का विचलन अधिक होता है? तो बैगनी का। किसका किरण अधिक होता है सर? विचलित कौन होता है? बैगनी। सबसे अधिक विचलन कौन होता है? बैगनी, क्योंकि सबसे नीचे होता है बैगनी। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी जब पूछेगा ना तो अनंत होती है। क्या होती है सर? अनंत होती है, क्योंकि समतल दर्पण में जितना बड़ा वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब। हाँ, अगला अरे रब करे तुझको भी हमसे प्यार हो जाए। कहता है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते तो वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है। वस्तु ऊपर है, प्रतिबिंब नीचे बनता है। जैसा ही प्रतिबिंब बना ऊपर वस्तु, नीचे प्रतिबिंब, उल्टा हो गया। और जैसा ही होता है उल्टा तो रिएक्शन लेता है वास्तविक का, और वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनता है। तो कहाँ पे? वक्रता केंद्र पे, ऑप्शन नंबर सी। तारे के टिमटिमाने के कारण है। तारे के टिमटिमाने के कारण है। कमेंट करो। वायुमंडलीय परावर्तन क्या है? वायुमंडलीय परावर्तन मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है कितना? अरे मानव नेत्र के लिए दृष्टि का अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है, अस्तित्व होता है 1/16 सेकेंड, 1/16 सेकेंड। ऑप्शन उकारा उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। जैसे देखो जब बना काल्पनिक रिएक्शन लेगा किसका? सीधा। कैसा रिएक्शन लेगा सर? जब बना काल्पनिक की रिएक्शन लेगा सीधा। कैसा लेगा सर? सीधा। और क्या हो जाएगा सर? सीधा तो कहे तो सीधा। इसके बाद क्या हो जाएगा सर? सीधा और कारा सीधा और छोटा। क्या होता है सर? इसमें आवर्धित नहीं होता है सर। क्या होता है? सीधा और आवर्धित, यानी सीधा और आवर्धित, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर सी। सीधा और हर्षित छोटा होगा सर। उत्तल दर्पण छोटा बनाता है। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सर? ये आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा सर? ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। ठीक ना? थोड़ा सा सर कलर चेंज करने दो ना। हाँ, अब देखो सर अगला कहता है क्या? कहता है उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। उत्तल लेंस का आवर्धन m बराबर, जो उत्तल लेंस का आवर्धन जो होता है ना सर, वो उत्तल लेंस की जो आवर्धन होता है ना सर, वो v/u होता है। क्या होता है सर? m बराबर आपका कितना होता है? v/u। लेंस में अवतल लेंस का आवर्धन v/ कितना होता है? u होता है। ठीक ना? अगला कहता है ना कि निम्नलिखित में क्या कहता है सर? कहता है निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? संवहन उत्तक है। निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? निम्नलिखित में कौन सा संवहन उत्तक है? तो आपका होता है सर संवहन उत्तक आपका फ्लोएम भी होता है और आपका जलाइम भी होता है। ठीक ना? तो ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों होगा। बी और सी दोनों होगा, नहीं फ्लोएम भी होता है और जलाइम भी होता है, नहीं बी और सी दोनों होगा। अगला कहता है ना प्रोटोजो उत्सर्जित पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है? प्रोटोजोया
उत्सर्जित उत्सर्जी पदार्थ का निष्कासन कैसे करता है। तो देखो सर यहाँ पे गौर करना थोड़ी सी सर, ये मामला है ना कि ये विसरण द्वारा, किसके द्वारा करता है सर, ये विसरण द्वारा करता है, ठीक ना। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, ए ठोक 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 जल्दी कमेंट। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है, जल्दी कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, अरे रे आकृत, ठीक है बहुत अच्छा, नहीं हाँ ठीक है आकृत सर, ठीक है। अगला कहता शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन, शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन। तो सर सेरिबेलम, 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 ये क्वेश्चन में कराया हूं कि शरीर का संतुलन बनाए रखता है सेरिबेलम, कौन है सर, सेरिबेलम, ठीक ना। क्या है सर सेरिबेलम, क्या है सर सेरिबेलम। अगला कहता है ना, रुक जाओ, कहता है क्या, कहता है ना किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है, किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है क्या, क्या कारण है, जल्दी कमेंट करो सर क्या कारण है। तो आपका जो इसका कारण है ना, तो इसका जो कारण है ना वो आपका एस्टोस्टेरोन है, एस्टोस्टेरोन और आपका एस्ट्रोजन है। क्या सर, एस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, क्या सर, एस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, ठीक ना। कहता किशोर अवस्था में होने वाला शरीर परिवर्तन का कारण है, तो एस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, ठीक ना। नहीं ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ने डी नंबर होगा, ठीक ना। अगला कहता है मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में 4 कोष्ठ होते हैं। रक्त क्या है, तो रक्त एक उत्तक है, क्या सर, रक्त एक उत्तक है। आइएगा अगला क्वेश्चन क्या कहता है सर, थोड़ी सी गौर करना वरना कुछ भी हो जाएगा। कहता है ना कि जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया, तो जोहानसन ने किया, किसने, जोहानसन ने किया, जोहानसन ने किया, कौन, जोहानसन ने, कौन शब्द, जी से जोहानसन, जो से जो, जी से जीन, जो से जोहानसन, ठीक ना। अगला कहता है तैलिया कागज होता है, तौलिया कागज होता है, तैलिया कागज होता है, तैलिया कागज क्या होता है सर, तैलिया कागज जो होता है ना सर वो आपका पराभास होता है, क्या होता है सर, पराभास का होता है, क्या होता है, पराभास का होता है, पराभास का होता है, ठीक ना। कहता है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई होता है, लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई इकाई होता है क्या, लेंस द्वारा रुक जाओ रे, लेंस द्वारा, किसके द्वारा सर, लेंस द्वारा आवर्धन का एसआई इकाई होता है क्या, तो लेंस द्वारा जो आवर्धन होता है सर इसका नंबर डी होता है, यानी मात्रक विहीन होता है, क्या होता है, मात्रक विहीन होता है, ठीक ना। कहता है प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। वायु में क्या कहता है सर, अगला कहता है ना थोड़ी सी गौर करना सर, कहता है वायु में प्रकाश की चाल, ठीक ना, कहता है वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है क्या, तो वायु में जो प्रकाश की चाल होती है वो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो निर्वात की अपेक्षा क्या होती है सर, ये आपका कम होती है, क्या होती है, कम होती है, ठीक ना। तो वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, कम होती है। अगला कहता है ना सर, क्या कहता है, थोड़ी सी गौर करना, कहता है ना कि लेंस का मुख्य फोकस कितनी होती है, तो लेंस का जो मुख्य फोकस होता है वो 2 होता है, कितना होता है सर, 2 होता है। कहता है विद्युत का अच्छा चालक है, विद्युत का अच्छा चालक है कौन, तो विद्युत का जो अच्छा चालक है सर, वो विद्युत का जो अच्छा चालक है वो चांदी है, क्या सर, चांदी है, ये चारों में से, ठीक ना। अगला कहता है शुष्क सेल का ऋण इलेक्ट्रोड बनाता है, कहता है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बनाता है किसमें, कहता है तांबा का, कार्बन का, जस्ता का, इनमें से कोई नहीं। तो किसका सर, ये जस्ता का, किसका बनाता है, जस्ता का। कहता है 1 जूल का मान होता है, 1 जूल का कितना मान होता है, कहता है 1 जूल का मान होता है 0.04, कितना होता है, 0.24 कैलोरी, कितना होता है, 0.24 कैलोरी, कितना होता है, 0.24 कैलोरी। ऑप्शन नंबर आपका ए होता है। कहता है निम्नांकित में कौन
पादप हार्मोन नहीं है। कहता है निम्नांकित में कौन पादप हार्मोन नहीं है सर। अच्छा देखो यहाँ कह रहा है कौन पादप हार्मोन नहीं है, थोड़ी सी सर गौर करना 73 नंबर क्वेश्चन की तरफ। कहेगा पादप हार्मोन नहीं है तो इसके लिए सर होता है ऑक्सीटोसिन। क्या होता है? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है सर वो पादप हार्मोन नहीं है। क्या सर? पादप हार्मोन नहीं है, ठीक ना। अगला कहता है ना सर फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है। फूल में नर प्रजनन अंग होता है क्या? फूल में नर प्रजनन अंग होता है क्या? हाँ होता है क्या? पुंकेसर होता है। क्या होता है सर? पुंकेसर होता है। क्या होता है सर? पुंकेसर होता है। हाँ होता है। क्या होता है? पुंकेसर। अगला आज आइएगा सर, कहता है ना निम्नलिखित में किसमें द्विखंड नहीं होता है। अच्छा ये 4 ऑप्शन में से किसमें द्विखंड नहीं होता है? तो आपका सर ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में। किसमें? ये क्वेश्चन में करवाया था। किसमें सर? ये ईस्ट में। किसमें? तो आपका ये ईस्ट में नहीं होता है। अगला कहता है ना परिस्थानिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या है सर? अब देखो इधर ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? तो ऊर्जा का जो स्रोत है सर वो आपको क्या है सर? सौर की प्रकाश। क्या है? सूरज का प्रकाश है, तो सब कोई जानता है। कहता है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? अच्छा कहता है निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिक का पिता कहा जाता है? तो आनुवांशिक का जो पिता कहा जाता है सर वो किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है गेगर जॉन मेंडल। गेगर जॉन मेंडल को आनुवांशिक का पिता कहा जाता है। आनुवांशिक का पिता जो है सर वो गेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है, ठीक ना। अगला कहता है ना कि हरे पौधों कहलाते हैं क्या? हरे पौधों कहलाते हैं। हरे पौधों कहलाते हैं जी, बिल्कुल कहलाते हैं। हरे पौधों कहलाते हैं उत्पादक। क्या कहलाते हैं? उत्पादक कहलाते हैं, ठीक ना। अगला कहता है क्या सर? कहता है ना नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है कितने? नर युग्म में गुणसूत्र की संख्या होती है कितने? तो नर युग्म में गुण की संख्या 23 होती है। कितनी होती है सर? 23 होती है। कितनी होती है? 23 होती है। अगला कहता है ओजोन परत पाई जाती है। ओजोन परत पाई जाती है तो आपको स्ट्रोफेयर में। किसमें? स्ट्रोफेयर में। यानी सर आपका जो है यहाँ पे सर आपका 2021 का प्रथम पालिका में आपको A to Z ऑब्जेक्टिव करवा चुका हूँ सर। तो आप जाकर के सर अब अगली क्लास में फिर आपको मिलता हूँ सर अगली क्लास के साथ। तो तब तक के लिए बाय। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दीजिए सर। मेरा प्रयास रहेगा कि आपको A to Z में करवा दूंगा सर, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव पूरा करवा दूंगा, ठीक ना सर। इसके लिए थैंक यू सर, लव यू।